डॉक्टर्स डे के अवसर पर भोपाल में महिला स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐतिहासिक पहल करते हुए भारत में निर्मित पहली स्वदेशी सर्जिकल टेली रोबोटिक सिस्टम का लोकार्पण किया गया है। अलग अलग देश में इसका उपयोग होने के बाद अब राजधानी भोपाल में भी इस तकनीकी के चलते अनेक महिलाओं के ऑपरेशन सफल हो सकेंगे। देखिए एक खास रिपोर्ट। डॉक्टर्स डे के अवसर पर महिला स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी कदम उठाते हुए हर हेल्थ हॉस्पिटल भोपाल ने भारत में निर्मित पहला स्वदेशी सर्जिकल टेली रोबोटिक सिस्टम SSI मंत्रा का भव्य लोकार्पण किया। इस आधुनिक तकनीक का उद्घाटन इसके आविष्कारक और विश्वविख्यात रोबोटिक कार्डियोथेरेसिक सर्जन डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। अलग अलग देशों में इसका उपयोग होने के बाद अब राजधानी भोपाल में भी इस तकनीकी के चलते अनेक महिलाओं के ऑपरेशन सफल हो सकेंगे। इस तकनीकी के माध्यम से कम चीरा कम दर्द में बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। रोबोटिक सिस्टम के संस्थापक ने कहा कि यह सोच से विकसित किया गया कि कोई भी रोगी विशेषज्ञ की सर्जरी या गाइडेंस में वंचित ना रह सके, चाहे वह कितनी भी दूर क्यों ना हो। टेली सर्जरी और टेली मॉनिटरिंग आधुनिक स्वास्थ्य सेवा का अगला चरण है। होगा सर दोनों में जी, तो हिंदुस्तान की ये बहुत गर्व की बात है कि यहाँ पे बहुत अच्छे लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, बहुत एक्सपीरियंस लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं। अब ओनली जो प्रॉब्लम होती है, कई चीज़ें जो कॉम्प्लेक्स होती हैं, जिसमें अगर आप सोचें कि जो हमारी रिस्ट की तरह जो मोशन होते हैं, सूचरिंग करनी पड़ती है या कोई कॉम्प्लेक्स डाइसेक्शन करना पड़ता है, और 3D विजन जो होता है उसमें बिल्कुल डेप्थ दिखती है जैसे हम लोग नॉर्मली देखते हैं, और जो भी ट्रेमर्स वगैरह होते हैं वो फिल्टर हो जाते हैं, और जो सिस्टम है वो बहुत प्रिसाइज है टू द एक्यूरेसी कि 0.1 मिलीमीटर। तो ये जो चीज़ें हैं, सारी एट्रीब्यूट्स हैं टेक्नोलॉजी के, वो लेप्रोस्कोपी में अवेलेबल नहीं है। और लेप्रोस्कोपी में जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो चॉपस्टिक की तरह होते हैं, एक तो बड़े लंबे होते हैं, तो यहाँ पकड़ करके टिप कंट्रोल करना पड़ता है, तो उसमें रिस्ट भी नहीं होती है। तो ये जो हालांकि बहुत सारे ऑपरेशन लेप्रोस्कोपी से किए जा सकते हैं, पर मेन जो कारण था कि रोबोटिक ये कन्वर्जन नहीं होता था, वो जो कॉस्ट की वजह से। तो हम लोगों ने जो सिस्टम बनाया है वो एक्चुअल में अफोर्डेबल है, और बहुत सारे जो लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स हैं, थोड़ी सी एडिशनल रकम से वो लोग रोबोटिक ले सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें सर्जन के लिए आसान होती हैं वो मरीजों के लिए भी आसान होती हैं और उससे अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। अगर लेप्रोस्कोपी में कुछ डिफिकल्टी हैं तो हो सकता है कॉम्प्लिकेशन हो जाएं। तो इसकी वजह से अगर देखा जाए, और ये रोबोटिक जो सर्जरी है ये एक्चुअल में फ्यूचर होगा, क्योंकि अभी तक मेन जो कारण था कि इतना वाइड स्प्रेड अडॉप्शन नहीं हुआ है वो था कॉस्ट के लिए। और जो हमने सिस्टम बनाया नॉट ओनली कि बहुत बढ़िया है, बेहतर है दूसरी मशीनों से, पर करीब ना 30-40% कॉस्ट है उसकी, तो रनिंग कॉस्ट भी बहुत कम है, तो पेशेंट्स बिल्कुल अफोर्ड कर सकते हैं। और अभी हम लोगों का ये भी इरादा है कि गवर्नमेंट से बात करेंगे, आयुष्मान भारत है जैसे या प्राइवेट इंश्योरेंस स्कीम है, ये जो क्योंकि खर्चा इतना कम है और फायदे इतने ज़्यादा हैं सबके लिए, मरीजों के लिए, सर्जन के लिए और अस्पतालों के लिए, तो ये सारी चीज़ें की जरूर इंक्लूड होनी चाहिए इंश्योरेंस कवरेज में। और इतनी अच्छी कवरेज है आयुष्मान में, तो ये बिल्कुल आराम से हो सकता है। अब यही हमारी रिक्वेस्ट होगी गवर्नमेंट से कि ये सारी चीज़ें कवर की जाए, तो कि है ना साधारण व्यक्तियों को भी इस चीज़ का फायदा मिले। अंतिम सवाल है आपसे। कुल मिलाकर हमारा देश जहां अलग अलग प्रकार के स्वदेशी प्रोडक्ट को विदेशी जमीन पर स्थापित करता जा रहा है, रक्षा सहित विभिन्न प्रकार के विभाग स्वदेशी प्रोडक्ट ला रहे हैं। ऐसे में अब हेल्थ सेक्टर में भी भारत का पहला स्वदेशी सर्जिकल टेली रोबोटिक सिस्टम बनकर तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज भोपाल।